बुरा सुनना कोई नहीं चाहता, बुरा देखना कोई नहीं चाहता, बुरा बोलना कोई नहीं चाहता, अपना नेगेटिव नहीं चाहता, अपना बुरा कोई नहीं चाहता, अपना लॉस भी कोई नहीं चाहता। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसका? मैनुअल स्टॉप लॉस का। और यहीं पे 99% ऑफ द ट्रेडर फेल हो जाते हैं। आप नॉर्मली किसी से हंसते खेलते बात कर रहे हो और आपका बढ़िया सा माहौल चल रहा है और एकदम से किसी का दिमाग सनका तो आपके कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जब भी आप लोग किसी ट्रेड में होते हैं और आपको पता होता है कि इस ट्रेड में मैंने सिर्फ 1000 रुपए का लॉस लेना है और इस ट्रेड में मैंने 2000 रुपए का टारगेट लेना है, लेकिन जब ट्रेड आपके लॉस की तरफ बढ़ता है यानी कि आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता है तो 1000 रुपए पे आप अपने ट्रेड को काट नहीं पाते हो और वो 1000 रुपए का लॉस 5000 के बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने ट्रेड में मैनुअल स्टॉप लॉस लगाया था। अब मैनुअल स्टॉप लॉस क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। क्योंकि मैनुअल स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर रहा है, मींस आपकी ट्रेडिंग स्किल को खत्म कर रहा है। क्योंकि अगर आप मैनुअल स्टॉप लॉस के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो, आप कभी भी एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मैनुअल स्टॉप लॉस कैसे आपकी ट्रेडिंग को खत्म कर रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, किसी भी लेवल के ट्रेडर हो, आपको किस तरीके का स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को देख के, किसी इन्फ्लुएंसर को देख के, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर को देख के या मेरे को देख के अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मैनुअल स्टॉप लॉस पर काम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू आपको ट्रेडिंग और मार्केट के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीखने में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर एक मेरा ट्रेड बना हुआ था और ये ट्रेड था मेरा बिटकॉइन का, और ये बिटकॉइन का ट्रेड काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस ट्रेड में अपना मैंने सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, क्योंकि ये मेरा एक स्विंग ट्रेड है। बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट या कोई सा मार्केट हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी जब वॉलेटिलिटी होती है तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने शेयर किया होता है, इसमें हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट भी आया, अराउंड $5,000 के आसपास का अपना प्रॉफिट बना था। और ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ था प्रॉपर, और कम्युनिटी ने भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से राइट किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया होगा, उसको फिलअप कर देना है। और डेल्टा एक्सचेंज पर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं मेरे रेफरल लिंक से, तो आपको 10% का ट्रेडिंग जो आपकी फीस पड़ती है उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ प्रॉपर सिस्टम पे एंट्री बना के, स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट सेट करके प्रॉपर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप भी समझ पाओगे कि किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। तो जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ या जब भी मैं ट्रेड लेके रखता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब सिस्टम स्टॉप लॉस क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ कि किस तरीके से सिस्टम स्टॉप लॉस है। अब मैं यहाँ पे 0.01 लॉट को मुझे बाय करना है और मेरा यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर बाय दबाया। ठीक है, ये मैंने बाय कर दिया। सो अभी मेरे ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग चुका है, राइट। अगर आप यहाँ पर साइड में देखोगे तो मेरे यहाँ पर ट्रेड लग चुका है, 0.16 USD यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ले रखा है। अब इस ट्रेड में अगर ये यहाँ के नीचे जाता है, मैं इस ट्रेड को काट दूंगा। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ, अब ऐसे मैंने बाय किया, मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया है, तो मेरा अभी जो ट्रेड पोजीशन लगेगी कुछ इस तरीके से लगेगी। कैसे? मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ, ये रहा मेरा लॉन्ग पोजीशन, ये मैंने यहाँ से सेट किया और मेरा टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक मैं टारगेट लेता हूँ और ये मैंने स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे आएगा तो मैं काट दूंगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई और मैंने सोचा कि अगर इस एरिया के नीचे प्राइस जाता है तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर आपके लिए एक ब्लू लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ट्रेड पे सिर्फ एंट्री की है और मैं मैनुअली ट्रेड अगर इसके नीचे घुसेगा या ट्रेड यहाँ से नीचे आएगा, मैं मैनुअली इस ट्रेड को कट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डिसीजन लूँगा जब मेरा ट्रेड यहाँ पे नीचे को आएगा, प्राइस यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, तब मैं डिसाइड करूँगा मुझे काटना चाहिए, क्योंकि मेरा 1000 रुपये का लॉस या 200 रुपये का लॉस या 400 रुपये का लॉस यहाँ पर हो रहा है। टारगेट भी मैं मैनुअली यहाँ पर सेट करूँगा कि यार अभी यहाँ पर आ जाता है, चलो यहाँ से सीधा ट्रेड को, इस जगह से सीधा ट्रेड को कट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे $1 बना है, इसको कट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैनुअली सिस्टम पर मैंने कुछ सेट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा चार्ट को कि अभी जो ट्रेड है इतना प्रॉफिट दे रहा है, अब इतना दे रहा है, अब इतना दे रहा है, अभी लॉस दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। तो मेरा जो स्क्रीन टाइम है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब मेरे को यहाँ पे हर बार सोचना पड़ रहा है, जैसे कि ट्रेड थोड़ा ऊपर गया, अब जैसे यहाँ पे मेरा $1 $2 का प्रॉफिट हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि
चलो $2 का प्रॉफिट हो गया, ये तो बहुत ईजी मिल गया, ट्रेड लेते ही बन गया। अब चलो इसको एक काम कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ। कटक से मैंने यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक किया और बुक कर दिया, जबकि मेरा टारगेट यहाँ था, यहाँ स्टॉप लॉस था। लेकिन मैं बार बार चीज़ों को देख रहा हूँ और उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि यहाँ से घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, चलो बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट है, अच्छा ही प्रॉफिट है, ये $2 का प्रॉफिट है, यहाँ $2000 का भी हो सकता है, $2 लाख का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, और आप वहाँ पर कट कर देते हो। तो ये जो आपने प्रोसेस किया ना, ये मैनुअली है, यहाँ पर आपने कुछ सिस्टम पर डिजाइन नहीं किया, सिस्टम पे प्लॉट नहीं किया। जबकि मैंने यहाँ पर जब ट्रेड लिया था तो मैंने यहाँ पर प्लान किया था, यहाँ पर मेरी एंट्री रहेगी, इसके नीचे निकलेगा स्टॉप लॉस और यहाँ तक का मैं टारगेट रखूँगा। लेकिन वो सेट नहीं है सिस्टम पे और मैं उसको मैनुअली डिसाइड कर रहा हूँ, तो मेरे डिसीजन बीच में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ जब ये प्रॉफिट में आ रहा है तो मैं जल्दी इसको कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लॉस में चले जाएगा। अब जैसे ही अगर ये ट्रेड यहाँ से नीचे घूमने लग गया और ये नीचे घूमते घूमते मतलब इस एरिया ब्लू लाइन के नीचे निकलने लग गया, अब मेरी हिम्मत नहीं होगी इसको काटने की। क्यों? उस वक्त आपके इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं। कैसे इमोशंस? कि यार ये अभी थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ये घूमेगा, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ये घूमेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है ये यहाँ पे अभी आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगर जैसे आने लगेगा आपको वेट करने लग जाओगे, होल्ड करने लग जाओगे, आपके अंदर होप आ जाएगी और उस होप में आप इसको क्या करोगे? होल्ड करोगे। और होल्ड करते करते ये घूमेगा ही नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे आएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। जहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का लॉस लेना था, वहाँ आप 10,000 रुपीज़ के लॉस तक भी स्ट्रेट को ले जाओगे और आपके पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। एंटर करने से पहले आपका सारा सिस्टम है कि मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एंट्री है। लेकिन एंटर तो कर दिया, स्टॉप लॉस और टारगेट है, यार स्टॉप लॉस टारगेट लगाया नहीं और मैनुअली सोचा मैं इसको प्लान करूंगा। और जब आप मैनुअली करते हो ना तो आपका अकाउंट का हाल ये होता है -10,000, -1 लाख, -10 लाख, कुछ भी। तो मैनुअल स्टॉप लॉस इसी को कहते हैं। अब मैं इसको मैनुअल के बजाय सिस्टम स्टॉप लॉस में कन्वर्ट करता हूँ। कभी फैंसी वर्ड लगता होगा आपको मैनुअल स्टॉप लॉस, है ना, और कभी कभी लोग साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस कहते हैं, जो कि मैं यूजुअली स्कैल्पिंग में कहता हूँ। अब मैं को यहाँ पे क्या करना है कि देखो इसको इसमें एक सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना है कि मैं यहाँ पे अपना टारगेट और एसएल सेट कर सकूँ। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पे ऐड के सिस्टम पर मैं गया और मैंने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस का लगा दिया 1% पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया 2% पे। ओके, कन्फर्म कर दिया, ये मैंने कन्फर्म हो गया, राइट। अब मेरा यहाँ पे मैनुअल स्टॉप लॉस लग चुका है, ये रहा मेरा, मतलब ये अब मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग चुका, सिस्टम स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। अब क्या है, अब मैंने जैसे यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस लगा दिया, आप यहाँ पे देख रहे हो इस साइड में, साइड से आपको 2 लाइनें दिख रही है, एक ये टारगेट प्राइस है, एक स्टॉप लॉस प्राइस है, मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई है। अब मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम पर स्टॉप लॉस सेट है। अब मुझे पता है यहाँ पर जब जाएगा तो मेरा $11 या $22 के आसपास का लॉस होने वाला है, ये मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था। $8 का लॉस होने वाला है, जब टारगेट आएगा तो मेरा $22 का प्रॉफिट होगा। उसके बीच में ये कुछ भी करे, उसके बीच में जितना ही मुझे नचाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखो, घूमने दो इसको, घूमने दो, ऐसे ऐसे आके ऐसे हिट कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बीच में अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करूंगा। मेरे को जब लॉस की साइड में जा रहा होगा तो मेरे को डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही पता है मेरे को कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा $8 जाने वाला है। तो ये जो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया, इसको सिस्टम स्टॉप लॉस सेट करना कहते हैं। और ये सिस्टम स्टॉप लॉस मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स नहीं लगाते, क्योंकि वो लॉस लेने के लिए रेडी नहीं है। उनको पता ही, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि यार मार्केट में जब ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और उनको ऐसा लगता है अगर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो मेरा लॉस हिट हो जाएगा और मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, जो प्रॉफिट बनना चाहिए था मेरा बनेगा नहीं, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा एसएल चला जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हो और अभी मैनुअल स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हो, कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब सिस्टम स्टॉप लॉस और मैनुअल स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया कि कैसे होता है, क्या मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। ठीक है, तो उसी को मैं एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में बता देता हूँ कि व्हाट इज अ मैनुअल स्टॉप लॉस। मैनुअल स्टॉप लॉस होता है, आप ट्रेड में सिर्फ एंटर करते हो और दिमाग में सोचते हो, क्या दिमाग में सोचते हो कि अगर ये ट्रेड जो मैंने एंट्री किया हुआ है, ये मेरा टारगेट प्राइस है, ठीक है, और मैंने 100 रुपीज़ पे एंट्री किया हुआ है और मैंने 110 रुपीज़ के आसपास टारगेट लगाया हुआ है और 95 का मेरा एसएल है, ये वाला जोन। ठीक है, और आप दिमाग में सोचते हो कि मैंने यहाँ एंट्री किया, अगर यहाँ प्राइस आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा। ये है मैनुअल स्टॉप लॉस, मैं करूँगा। अभी ट्रेड लेने के साथ ही आपने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन अगर प्राइस यहाँ को जाता है तब मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ को आता है तब मैं बुक करूँगा। जो ये आपने
सेट किया ना, जो आपने दिमाग में डिसाइड किया, उसको कहते हैं मैनुअली। आप मैनुअली चार्ट को देखोगे, सोचोगे, समझोगे, फिर डिसीजन लोगे, और उस टाइम पे आपके हर एक कैंडल पे, हर एक मोमेंटम पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का मन करेगा, कुछ ना कुछ आप सोचोगे। तो वो जो तरीका होता है ट्रेड करने का, ट्रेड में एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस सिस्टम पर नहीं लगाना, मैनुअली उस ट्रेड को यहाँ से कट करना, मैनुअली ट्रेड को बुक करना, मैनुअली प्रॉफिट को बुक करना। ये जो टेक्निक होती है इसको कहते हैं मैनुअल स्टॉप लॉस। और मैक्सिमम बिगिनर्स ये मैनुअल स्टॉप लॉस पर काम करते हैं। आपने पहले दिन ट्रेड लिया होगा, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जब आपने पहले दिन ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट है, आपने कैसे बुक किया? क्या आपको टारगेट हिट किया था या आपने खुद काटा था? सबका आंसर यही होगा कि मैंने खुद काटा था। जब आपने खुद काटा है तो आपने मैनुअल ट्रेडिंग की है। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार कितना बढ़िया तरीके से मैं ट्रेड किया, देख मैं बुक कर रहा हूँ अभी अपना प्रॉफिट। आप कभी बुक मत करो, आप टारगेट हिट होने दो। उस सिस्टम पर अपना आप टारगेट हिट होता है, आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप कोई भी ट्रेडर आपको ऐसे बुक करता हुआ दिख रहा है ना, तो आप समझ लो कि ये मैनुअल ट्रेडिंग करता है, कभी ना कभी इसका अकाउंट ब्लॉक होगा या ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस में होगा। तो जो टेक्निक होती है एंटर करने के बाद मार्केट के भरोसे छोड़ना, और जब आपके लॉस दिखे उसको अपने हाथों से मतलब मैनुअली कट करना, प्रॉफिट देखिए मैनुअली मतलब खुद सोच समझ के खुद ही काटना, खुद ही बुक करना, जो ये मेथड होता है इसको कहते हैं मैनुअल स्टॉप लॉस, मैनुअल ट्रेडिंग। सब क्वेश्चन ये आता है कि सभी लोग मैनुअल स्टॉप लॉस लगाते हैं या देख देख के लगाते हैं या इन्फ्लुएंस होके लगाते हैं कि यार सिस्टम पे क्या ही लगाना, हिट हो जाता है मैनुअली कट करेंगे। लेकिन 99% ऑफ द टाइम जो ट्रेडर्स होते हैं मैनुअल स्टॉप लॉस लगाने के बाद फेल हो जाते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़े साइकोलॉजिकल रीज़न है। उसमें से 3 मेजर साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो साइकोलॉजिकली आप ट्रैप हो जाते हो, वो 3 मेजर रीज़न मैं बताऊंगा, ठीक है? और वो 3 मेजर रीज़न इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपने अगर उनको समझ लिया, उनको आपने लॉजिकली ले लिया, उनको अगर आपने प्रैक्टिकली सोच लिया, तो अगले दिन से शायद आप मैनुअली स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दोगे और आप अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा के सेट करके बैठ के ट्रेड करना चालू कर दोगे। सबसे पहला ट्रैप, ठीक है, ट्रैप नंबर 1 वो है होप ट्रेडिंग। आपको मैंने इससे पहले यही एक ही चीज़ बताई थी कि जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो और एंट्री करने के बाद जब आपका ट्रेड आपके अंगेज में जाता है, तो लॉस वाले ट्रेड को ना बुक करने का मन किसी को नहीं करता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं लॉस बुक करूँ या मैं इस ट्रेड से नेगेटिव अपना कैपिटल लेके जाऊँ, या 1,000 2,000 मैंने 10,000 रुपये डाला, 2,000 रुपये मैं इसको बुक करूँ, मेरा कैपिटल 8,000 हो जाए, कोई नहीं चाहता, ठीक है? बुरा सुनना कोई नहीं चाहता, बुरा देखना कोई नहीं चाहता, बुरा बोलना कोई नहीं चाहता, अपना नेगेटिव नहीं चाहता, अपना बुरा कोई नहीं चाहता, अपना लॉस भी कोई नहीं चाहता। और जब आपका बुरा हो रहा होता है, जब आपको कोई बुरा बोल रहा होता है, जब आपको कोई गाली दे रहा होता है, कुछ भी हो जाता है जो आपके लिए गलत हो रहा होता है, और आप कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप तुरंत से जवाब देते हो, तुरंत से रिएक्ट करते हो, तुरंत से मारते हो, तुरंत से आप भी जवाब में गाली देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टिंग नेचर नहीं है। और मार्केट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, मार्केट को ना मार सकते हो, ना मार्केट को कुछ कह सकते हो, ना मार्केट को गाली बक सकते हो, लेकिन अपने सिस्टम के आगे बैठ के बोलोगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर अब आप अपनी साइड से कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, आपकी होप ट्रेडिंग के चक्कर में आप थोड़ा सा एवरेज कर दोगे, ठीक है? एवरेज कर दोगे और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि लॉस आपके अंगेज, ट्रेड आपके अंगेज में ज़्यादा है, जो आपने चाहा तो आपको मिल नहीं रहा है। अब आपके अंगेज में ज़्यादा, आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, मैनुअली आप सोचो कि मैं काटूंगा, आपने सोचा था मैं काट दूंगा, लेकिन जब आपके अंगेज में ज़्यादा, तो वो काट दूंगा वाला शब्द साइड हो गया। अब आपके इमोशंस अंदर से आ रहे हैं, अब आपके इमोशंस आपको चला रहे हैं, अब आपको अंदर से गुस्सा तो आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन आप चाह के भी मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो अब आपके बस का तो कुछ नहीं है। अब आप उम्मीद लगाओगे कि यार हे प्रभु, ये जो ट्रेड है ये घूम जाए, घूम जाए, ये मेरे जो यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है, ये मेरा अगर ये मेरे अंगेज में, जैसे यहाँ पर मेरे अंगेज में क्या था, मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, मैंने शेयर किया हुआ था कम्युनिटी से, आप ज्वाइन कर, आप उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन करके चेकआउट करिएगा उस ट्रेड को, मैंने शेयर किया हुआ था, बट ये मेरे अंगेज में गया था, बट मेरे यहाँ पर सिस्टम स्टॉप लॉस था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके बैठा था, स्विंग ट्रेड है, और कितने टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपके अंगेज में ट्रेड जाएगा ना, आप कर तो कुछ नहीं सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्क्रीन तोड़ दोगे, उसका आपको ही नुकसान है। तो आप कहते हो कि काश, उम्मीद आपकी जागती कि ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए, ट्रेड आपके फेवर में आ जाए, फेवर में आ जाए, और ट्रेड आपके अंगेज में जाता रहता है, जाते रहता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये कैंडल है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लिया, मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, चलो ये मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया,
और मैंने क्या किया था कि अगर ये जो कैंडल है आप इसको ध्यान से देखना, आपका भी मैनुअल स्टॉप लॉस का गेम ही आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गेम ही पलट दूंगा मैं इस एग्जाम्पल के बाद। अब एक कैंडल है, ठीक है, अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखो और इस कैंडल में जो चीज़ बता रहा हूँ, आपने इस कैंडल को देखा था, ठीक है, आपने कहा कि इसके नीचे अगर आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस मैं बुक कर दूंगा, कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं बुक कर दूंगा। लेकिन तो क्या हुआ, आपने एंट्री की थी, आपने कहा कि इसके नीचे आएगा तो मैं बुक कर दूंगा, लेकिन कैंडल तो ऐसे गिरी ऐसे गिरी ऐसे गिरी कि जहां पर आपका 1000 रुपये का लॉस होना था वहां पर आप 10,000 पर पहुंच गए, अकाउंट ही लिक्विडेट हो गया। क्यों, कैंडल तो यहाँ क्लोज हुई ना, यहाँ पर क्लोज हुई, आपने कहा कि यहाँ क्लोज होगी तो मैं बुक कर दूंगा, लेकिन वो तो गिरती ही गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, आप वेट करते रहेगी कि अब करूँ करूँ, रुक जाता हूँ थोड़ा सा, क्या पता घूम जाए, क्या पता घूम जाए, क्या पता घूम जाए, अरे यार जा नहीं रहा जा नहीं रहा जा नहीं रहा, तब तक सारा अकाउंट लिक्विडेट हो गया। ये होता है होप ट्रेडिंग। तो क्या होता है, जब आप होप ट्रेड कर रहे होते हो तो सबसे बड़ा ट्रैप आपको यहाँ पर मिलता है, वो होता है किसका, होप ट्रेडिंग का। और होप ट्रेडिंग का जो ट्रैप होता है सबसे डेंजरस ट्रैप होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप मैनुअली स्टॉप लॉस लगाते हो आप होप ट्रेडिंग के ट्रैप में जाओगे, और जहां मार्केट के अंदर होप आ गई, और अब होप मतलब सीधा इमोशंस के साथ आप ट्रेड करो, आप लूज करोगे। दूसरा सबसे घातक ट्रैप जो कि आपको मैनुअल स्टॉप लॉस से होता है वो होता है ईगो एंड रिवेंज मूड। अब इसी को मैं इसी एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, अब आपने कहा तो था कि मैं 1000 रुपये के लॉस पे इस ट्रेड को कट कर दूंगा, लेकिन अचानक से 1000 से 10,000 का लॉस हो गया। ट्रेड के अंदर जो आपने कैपिटल डाला था, जो कैपिटल ट्रेड में डाला था, उसका 80-90% ब्लो हो गया, जिसके लिए आप मेंटली किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे। जो सरप्राइज आपको मार्केट ने दिया उसके लिए तैयार नहीं थे। आप तो चाह रहे थे ना कि मेरे को टारगेट मिले, आप तो यहाँ पर प्रॉफिट की डिमांड कर रहे थे, आप चाहते थे कि ऐसा कोई मूव आ जाए जिसको मैं यहाँ पर पकड़ लूँ। बट एकदम से इतना तगड़ा मूव आया आपके एंगेज में कि आप उसके लिए तैयार भी नहीं थे, और सडन सरप्राइज के बाद आपका पैसा भी उड़ा के लेके चला गया। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब आप नॉर्मली किसी से हंसते खेलते बात कर रहे हो और आपका बढ़िया सा माहौल चल रहा है और एकदम से किसी का दिमाग सनका तो आपके कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा? और अगल बगल वाले लोग हंसे, फिर आपके प्रयास पे एकदम से आपका जोर से थप्पड़ पड़ा और उसके बाद से अगल बगल वाले लोग हंसने भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ वो आपके उसके लिए तैयार ही नहीं थे। आपने अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था तुरंत काट के आप एग्जिट हो जाते, आपका 9,000 बच जाता या 8,000 बच जाता। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस लेना था, 10,000 का लॉस, जोर का थप्पड़ पड़ गया, अगल बगल वाले लोग हंस रहे हैं, आपका मन करता है अंदर से आता है कि यार इसकी ऐसी की तैसी कर दूँ, इसको अभी का अभी फोड़ दूँ। आप नहीं देखते हो कि वो सामने वाला जो बंदा है आपसे कितने बड़े लेवल पे बैठा हुआ है, क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं देखते, और आप भी जाके सीधा सीधा भेड़ देते हो कि भैया अभी का जो हुआ है मेरे साथ उसका बदला मैं अभी लूंगा, कुछ भी हो जाए। फिर 2 लोगों को छुटाना पड़ता है, इतनी तगड़ी फाइट हो जाती है अचानक से। जबकि शायद वो आपको कोई अच्छा दोस्त भी होगा, उसने आपके लिए कुछ भी किया होगा, लेकिन अचानक से अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने सोचा ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, थोड़ी देर शॉक हो गए, आसपास वाले लोग हंसने लगे और एकदम से आप क्या लोगे, आपकी ईगो पे आएगा, आप रिवेंज लोगे। यही होता है, एकदम से सरप्राइज किया, स्टॉप लॉस किया, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस किया, आपका ईगो हर्ट हो गया। और जहां पर ट्रेडिंग के अंदर ईगो हर्ट हो जाता है वहां पर फिर इंसान बदला लेना चाहता है कि साला मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, कैसे हो सकता है, मेरे को 10,000 रुपये लॉस कैसे हो सकता है, जहाँ 1000 रुपये का लॉस नहीं था 10,000 का लॉस कैसे हो सकता है। अब इसमें आप क्या करोगे कि यार अभी यहाँ पर से मुझे लग रहा है, अब जब आपका ईगो यहाँ पे हर्ट होता है या ईगो में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको जो लग रहा होता है ना कि यार देखी जाएगी, फिर आप कैसे ट्रेड करते हो, देखी जाएगी, जितना अकाउंट में कैपिटल पड़ा है सारा का सारा कैपिटल उठा के एक ट्रेड के अंदर आप डाल देते हो, देखी जाएगी, या तो आज तो आ रही पा रही, तो 10,000 कवर ही होगा, 1,00,000 ही बनेगा, या देखी जाएगी, है ना। लेकिन आपकी उम्मीद उसमें यही होती है कि वो मेरा कवर ही हो जाए, बट आपने अपना कैपिटल ऑलरेडी खो दिया है, रिवेंज में ट्रेड किया है, आपकी कैपेसिटी 10,000 रुपये का ट्रेड डालने की थी, आपने 1,00,000 रुपये का ट्रेड डाल दिया, आप ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर जा चुके हो, एंड उसके बाद क्या सोचो कि आपका ट्रेड वो टारगेट देगा, नहीं देगा। जहां आपका 10,000 रुपये का इतने बड़े उसमें जहां आप 1000 रुपये के स्टॉप लॉस से काम कर रहे थे, 10,000 गया, वहीं पे आप इतना बिगड़ गए, इतना आपके इमोशंस में आ गए, लेकिन जैसे ही आप फिर कोई 1,00,000 का ट्रेड डालोगे उसमें छोटे से टिक में 10,000 जाएगा, फिर तो आप पागल ही हो जाओगे। लेकिन जो आपने डिसीजन लिया वो किस में लिया, ईगो में और रिवेंज में। जब आपका ट्रेड आपके एंगेज में जाता है तो आप वहां पर इमोशंस के अंदर आके
ईगो और रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और आपका अकाउंट पूरा का पूरा जीरो कर देता है। ट्रैप नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा ट्रैप 3? 1 सेकंड की देर और पूरा का पूरा जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे देता हूँ। 1 सेकंड की देर, पूरा का पूरा गेम ख़त्म। मतलब कि मैनुअल स्टॉप लॉस में आप मार्केट या सिस्टम आपका नहीं है, अभी आप खुद ही स्टॉप लॉस हो, खुद ही, मतलब आप सेल्फ ही ह्यूमन एक स्टॉप लॉस की तरीके से यहाँ पर काम करते हो। क्योंकि मैनुअल स्टॉप लॉस में आपने डिसीजन लेना होता है कि मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ, चलो ट्रेड यहाँ से कट, ठीक है, तो आपने खुद ही डिसीजन लेना है वहाँ पर। बट अगर आपने 1 सेकंड की भी देर कर दी, मिस कर दिया कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ, क्या पता घूम जाए, थोड़ी देर भी आपने वेट कर लिया कि लेट्स वेट, ये यार थोड़ा कैंडल का ना क्लोज करने का वेट कर देते हैं, अभी तो ये 1 घंटे की कैंडल है, अभी तो यहाँ पे 10 ही मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट अभी बचे हुए हैं, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या पता थोड़ा सा रुक जाऊँ, क्या पता थोड़ा सा घूम जाए, नीचे से आके ऐसे ऊपर चले जाए। लेकिन आपने तो डिसाइड किया था कि मैं इसके नीचे जैसे आएगा काट दूंगा, लेकिन आप काट नहीं रहे हो। वो 1-1, 2-2 सेकंड की आपकी जो चूक है वो आपको ये दे सकते हैं रिजल्ट। सो मैनुअल जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ही स्टॉप लॉस हो, वहाँ पर कोई सिस्टम, कोई मार्केट कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्राइस को जाते हुए गिरते हुए देखा, आपको वहाँ पर ट्रेड कट करना पड़ेगा। 1 सेकंड से अगर आप चूक गए तो आप बहुत बड़े लॉस का शिकार हो जाओगे, पूरा अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा। सो मैनुअल स्टॉप लॉस में आप खुद ही स्टॉप लॉस होते हो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है ना, आपने हमेशा चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रखा है, वैसे तो क्वांटिटी कम है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी भी डाल सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, हम बड़ी क्वांटिटी पे ही सारे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड स्टॉप लॉस टारगेट लगा है तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा पीछे वो क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। मैंने एक लॉजिक फाइंड आउट किया, मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, मेरे को बेस बनता हुआ दिखा, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसके नीचे आएगा स्टॉप लॉस दे दूंगा, यहाँ आएगा टारगेट दे दूंगा, एंट्री कर दी, बाकी जो होगा मैंने मार्केट के भरोसे छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब मैं मैनुअल स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ ना, तो स्टॉप लॉस मेरे कंट्रोल में, मतलब जो लॉस है वो मेरे कंट्रोल में है, या मतलब लॉस के सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, चाहे प्रॉफिट की है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो मेरे को हर वक्त देख ही रहना पड़ेगा कि यार अभी ऊपर चला गया, हर 1 घंटे की कैंडल में मैं देखूंगा, हर 4-5 मिनट की, क्योंकि मेरे को पता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर एकदम से घूम गया और मैंने 1 आवर में ट्रेड लेके रखा है, मैंने फ़ोन जेब में रखा है, एकदम से घूम गया और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो ये तो मेरा अकाउंट पूरा ब्लो कर देगा, है ना। और अगर यहाँ पर मेरी क्वांटिटी होती 1 लाख क्वांटिटी होती तो मेरे को तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस दे देता, ठीक है। अब ये मेरे को ऐसे लॉस ना हो, एकदम से सडन घूमे, एकदम से मेरा स्टॉप लॉस ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऐसे देखे रहना पड़ेगा। अब ऊपर चला गया, थोड़ी देर में इधर उधर देखूंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर थोड़ी देर इधर उधर देखूंगा, फिर मैं इसी को देखूंगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अचानक घूम गया, स्टॉप लॉस तो है नहीं, और घूमेगा तो मुझे तुरंत काटने के लिए बैठना भी है, और उस काटने में भी मैंने अगर 1 सेकंड की गलती कर दी, एक सेकंड के लिए अगर मेरी नज़र इधर भी चलेगी, 1 मिनट के लिए मेरी नज़र यहाँ चलेगी और अगले 1 मिनट में इतना बड़ा क्रैश आ गया, फिर तो वो होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसका, मैनुअल स्टॉप लॉस का। और यहीं पे 99% ऑफ द ट्रेडर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि होप ट्रेडिंग में अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं, मैनुअल स्टॉप लॉस के चक्कर में ईगो और रिवेंज में आके मार्केट में ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं, दबा के ट्रेड करने लग जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने लग जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और मार्केट के अंदर जब मैनुअल स्टॉप लॉस पर काम कर रहे होते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी होती नहीं है, 1 सेकंड की गलती भी उनका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर देती है। सो दीज आर 3 मेजर ट्रैप्स जो आपको मैनुअल स्टॉप लॉस की वजह से फेस करने पड़ते हैं, या मैनुअल स्टॉप लॉस की वजह से इन ट्रैप्स के अंदर आप फंस जाते हो और आपका कैपिटल ब्लो हो जाता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैनुअल स्टॉप लॉस इतनी बेकार है, मैनुअली हमको स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए, सिस्टम पे रखना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है, जब ट्रेडर थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है तो वो मैनुअल स्टॉप लॉस पे काम करता है। अब मैनुअल स्टॉप लॉस का मतलब ही आप समझो, मैनुअल स्टॉप लॉस का मतलब है वो इंसान, क्योंकि मैंने आपको बताया मैनुअल स्टॉप लॉस इज नॉट अबाउट द जस्ट स्टॉप लॉस, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। जब कोई ट्रेडर इतना प्रोफेशनल हो जाता है या इतना स्किल्ड हो जाता है जिसको इमोशंस ड्राइव नहीं करते, क्या कह रहा हूँ मैं, इमोशंस ड्राइव नहीं करते हैं, उसका कंट्रोल उसके हाथ पे होता है, उसके इमोशंस का कंट्रोल उसके हाथ पे होता है ना, उसका कंट्रोल उसके इमोशंस पर नहीं होता कि इमोशंस उसको चला रहे हैं, तब जाके वो मैनुअल स्टॉप लॉस पर काम करता है, ठीक है। और मैनुअल स्टॉप लॉस कब यूज होता है, जब आप बेसिकली स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है।
जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तब जाके आप मैनुअल स्टॉप लॉस यूज करते हो। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। हायर क्वांटिटी पे आप काम करते हो, आपका जो ट्रेड का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है, कि सेकंड से लेकर मिनट्स तक, ठीक है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक आप ट्रेड कर रहे हो, बहुत हाई क्वांटिटी में काम कर रहे हो, बहुत फास्ट आपका जो एंट्री है एंड एग्जिट है, बहुत फास्ट होता है। अब इस फास्ट एंट्री एंड एग्जिट में आप सिर्फ नंबर्स पर गेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए से ट्रेड डाला, 50K का SL अकाउंट में माइनस दिखा दिया, या 1 लाख रुपीज़ का प्लस दिखा दिया। यहाँ पर मेरे को एग्जिट करना है, बुक करना है प्रॉफिट, यहाँ पर मेरे को SL लेके ट्रेड को क्लोज कर देना है। स्कैल्पिंग में यही होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग की जा रही है ना, और स्कैल्पिंग बहुत प्रोफेशनल तरीके की ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आपका क्वांटिटी बड़ा होता है, आपका कैपिटल साइज बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेड के अंदर एंट्री बहुत फास्ट होती है, एग्जिट बहुत फास्ट होता है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है और डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। और स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल वही होता है जो एक प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है। वही लोग क्या करते हैं, मैनुअल स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर सेकंड्स के अंदर किसी ट्रेड में घुस के मिनट्स के अंदर निकल जाना है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर निकल जाना है, तो आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर टारगेट लगाओगे, तब तक तो आपका प्रॉफिट से आगे ट्रेड लॉस में भी चला जाएगा। तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, मैनुअल स्टॉप लॉस का काम किया जाता है। खुद ही इंसान ट्रेड बुक एंटर करता है और खुद ही बुक करता है, प्रॉफिट और लॉस बहुत फास्ट करता है। तो वहीं पर ही से मैनुअल स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको ट्रेड को 5 मिनट से ऊपर या 1-2 मिनट 2-3 मिनट में आप स्टॉप लॉस इजीली लगा सकते हो। 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट से ऊपर का जो भी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट से अगर ज़्यादा किसी भी ट्रेड को होल्ड करना है, तो उसके अंदर आपका हमेशा सिस्टम स्टॉप लॉस लगे रहना चाहिए, जो सिस्टम स्टॉप लॉस मैंने अपने ट्रेड के अंदर लगाया था। उससे नीचे की अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट की कोई ट्रेड कर रहे हो, कोई स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो, कोई मोमेंटम स्कैल्प कर रहे हो, मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आप मैनुअल स्टॉप लॉस पर काम कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि जितना आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, उस स्टॉप लॉस पर ट्रेड को कट कर देना। उस स्टॉप लॉस पर आप इमोशंस को आने मत देना। जैसे इमोशंस को आने लग जाएंगे, जैसे आपके इमोशंस होप आ जाएगी और उन 3 ट्रैप्स के अंदर आप फंस जाओगे। सो मैनुअल स्टॉप लॉस बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स बिल्कुल ये मैनुअल स्टॉप लॉस पे काम मत करें। ऐसा मत समझो कि ये फैंसी चीज़ है, ये तो प्रोफेशनल काम करता तो मैं भी ऐसा कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनल करता है क्योंकि वो स्कैल्पिंग कर रहा है, वो मोमेंटम स्कैल्प कर रहा है, और जितनी देर वो मैनुअली स्टॉप लॉस पे काम कर रहा है उतनी देर उसका वो स्क्रीन को देखा पड़ा है, स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है। और अगर आप लोग स्क्रीन के आगे प्रॉपर उतना टाइम नहीं बैठ सकते जितना टाइम आपका ट्रेड चल रहा है, आप मैनुअल स्टॉप लॉस मत लगाओ, आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगाओ। और खासकर स्विंग ट्रेडर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम पे ही लगना चाहिए। इसीलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस लगाने का बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। आपको अगर कोई ट्रेड स्टार्टिंग में डालना भी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के कोई भी ट्रेड डालने के लिए आप किसी भी लिमिट ऑर्डर पर काम कर रहे हो, कहीं पर काम कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी ट्रेड लेने से पहले भी अपना स्टॉप लॉस सारा का सारा यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। या ऑलरेडी वैसे तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, टारगेट स्टॉप लॉस सेट करके रखा हुआ है, राइट। आप एंट्री करने से पहले भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अदरवाइज आपने एंट्री किया, यहाँ पर जाओ, अपना स्टॉप लॉस टारगेट सेट करो और ट्रेड को चलने दो जैसे चलता है। उसमें अपने इमोशंस को मत आने दो। देखो ट्रेड लिया, क्या बढ़िया मोमेंटम अभी आ रहा है, ठीक। अगर वही ये मेरा मैनुअल होता तो शायद मैं इसको काट देता, शायद आप में से कई लोग इसको ट्रेड को बुक करके निकल जाते अगर इसमें क्वांटिटी अच्छी खासी होती तो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैनुअल स्टॉप लॉस एक बिगिनर ट्रेडर, इंटरमीडिएट ट्रेडर को खत्म कर रहा है, उसकी ट्रेडिंग स्किल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मैनुअल स्टॉप लॉस का यूज़ करना बंद कर दो, सिस्टम स्टॉप लॉस पर काम करो। मैनुअल स्टॉप लॉस किन लोगों के लिए है वो मैंने आपको बता दिया है, और अच्छा खासा स्टॉप लॉस फीचर इसमें मिल रहा है आपको डेल्टा में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करो, क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगा के काम करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।